जितना मर्जी तगड़ा मशहूर आदमी हो, हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है सर। दुनिया में बहुत घूम रहे हैं, कोई ऐसी कोई हमें ऐसे परेशान करेगा तो वो चाहे किसी भी लेवल का आदमी हो, कैसा मर्जी हो सर, किसी को मार दें। कौन है एक 30 साल का जवान लड़का जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। हर कोई इसकी बात कर रहा है। आज बात करेंगे क्यों बना है लॉरेंस बिश्नोई और कैसे आया है दुनिया की नज़रों में। फरवरी 1993 पंजाब में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम है बलकरन बरार। बाद में नाम लॉरेंस पड़ता है क्योंकि इसका स्किन कॉम्प्लेक्शन काफ़ी गोरा था और लॉरेंस नाम प्रभावित था एक ब्रिटिश ऑफिसर हेनरी मॉन्टगोमरी लॉरेंस से, जो लॉरेंस स्कूल सनावर के फाउंडर भी थे। इनफैक्ट बलकरन खुद कॉन्वेंट स्कूल जाते थे, क्लास 8 में ही मोपेड चलाते थे और महंगे महंगे जूते पहनते थे। लेकिन उनके माता पिता ने कभी ये नहीं सोचा होगा कॉन्वेंट स्कूल जाने वाला बलकरन बरार एक दिन नए इंडिया का हिंदू डॉन बनेगा और बलकरन बरार से लॉरेंस बिश्नोई हो जाएगा। गैंगस्टर की कहानी अक्सर गरीबी, नाइंसाफ़ी और अत्याचार से शुरू होती है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की ऐसी कोई मजबूरी नहीं रही। ये खानदानी रईस है, अपने गांव में सबसे अमीर परिवार जिसके पास 100 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन और बीच में बड़ी सी कोठी। पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल रह चुके थे, बाद में खेती बाड़ी में वापस आ गए। कहा जाता है कि जेल में भी परिवार लॉरेंस पर 30 से 40 लाख रुपए पर ईयर खर्च करता है, तो अगर लॉरेंस चाहता तो आराम से भी अपनी ज़िंदगी गुजार सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे दो कारण हैं, प्यार और पॉलिटिक्स। कहा जाता है कि स्कूल में ही उसे अपनी क्लासमेट पे क्रश था। क्रश प्यार में बदलता है जब दोनों डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में दाखिला लेते हैं, लेकिन फिर कहानी में दखलंदाज देती है राजनीति। डीएवी कॉलेज में ही लॉरेंस स्टूडेंट पॉलिटिक्स में डूब जाते हैं। पढ़ाई में तो वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर बाजुओं में ताकत बहुत ज़्यादा थी। इसके चलते लॉरेंस ने स्थापना की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। उद्देश्य यह था कि वो स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीते, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वो इस इलेक्शन में हार गया। इस बात से गुस्से में आकर दबदबा बनाने के लिए उसने कॉलेज के बीचों बीच बंदूक उठा ली। लोगों में डर देखकर अब उसे इन चीज़ों में मज़ा आने लगा। अगले साल फिर से इलेक्शन, और इस बार और घमासान लड़ाई बिश्नोई ग्रुप और राइवल कैंप के बीच। कहा जाता है कि बिश्नोई के राइवल्स ने इस बार उसकी गर्लफ्रेंड को टारगेट किया, उसे जिंदा जलाकर मार डाला। बिश्नोई ने इस बात का बदला बहुत अच्छे से लिया और यहीं से उसकी अपराध की दुनिया में शुरुआत होती है। ये वही टाइम है जब लॉरेंस पहली बार जेल में जाता है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स के चलते लॉरेंस राइवल कैंडिडेट के मैनेजर की कार को आग लगा देता है, और जब वो जेल जाता है तो उसकी मुलाकात होती है रंजीत दुपला, जो कि एक आर्म सप्लायर था जो आज यूएसए में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहा है। जेल में जाना, कॉन्टैक्ट्स बनाना, अपराध की दुनिया में और पकड़ बनाना, यहीं से लॉरेंस की हार्डकोर गैंगस्टर बनने की शुरुआत होती है। कहते हैं कि कॉलेज में सब अपनी ज़िंदगी के सबसे अहम दोस्त बनाते हैं, और पंजाब यूनिवर्सिटी में लॉरेंस की मुलाकात होती है गोल्डी बरार से। दोनों मिलकर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को अंजाम देते हैं। वहाँ लॉरेंस और गोल्डी बरार को मिलते हैं सनपत नेहरा, वीरेंद्र प्रताप सिंह और अमरदीप मुल्तानी। ये सब लोग बाद में जाकर बिश्नोई गैंग के की मेंबर बनते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी से एलएलबी डिग्री लेने के तुरंत बाद लॉरेंस डॉक्टरेट हासिल करने में बिजी हो जाते हैं। क्राइम की दुनिया में उनका क्रिमिनल एम्पायर बहुत तरक्की करने लग जाता है। लिकर ट्रैफिकिंग, आर्म स्मगलिंग, अदर क्रिमिनल को प्रोटेक्शन देना, और यहीं धीरे धीरे उन्होंने एक्सटॉर्शन का काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस जमा लिया था। लॉरेंस की नज़रों में लिकर माफिया, पंजाबी सिंगर्स, इन्फ्लुएंसर लोग आए। लेकिन इस सब के बाद भी लॉरेंस की जेल होने का कारण ये क्रिमिनल एम्पायर नहीं था, उसका रीज़न था पॉलिटिक्स। 2013 में लॉरेंस की ग्रेजुएशन के बाद भी वो पंजाब यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स में डूबे रहे, और इलेक्शन के टाइम उन्होंने अपने कैंडिडेट को इलेक्शन जिताने के लिए सोचा कि अगर राइवल कैंडिडेट ही ना हो तो जीतना कितना आसान हो जाएगा। फिर राइवल कैंडिडेट को मार दिया गया और लॉरेंस और उसके साथी भाग निकले। लेकिन 2014 में राजस्थान पुलिस उन्हें पकड़ लेती है, और 2014 में लॉरेंस जेल जाता है और आज तक बाहर नहीं आता है। उसके बाद 2018 में लॉरेंस फिर एक बार चर्चा में आते हैं, जब लॉरेंस मीडिया के सामने इस बात का प्रण लेते हैं कि सलमान खान को मारना उनका मिशन है। अब सवाल आता है कि क्यों? इसका जवाब है कि ऐसा कहा जाता है जब लॉरेंस 5 साल के थे तब सलमान खान ने 1998 में 2 ब्लैक बक्स या काले हिरन को मारा था। बिश्नोई समाज काले हिरन को पवित्र मानती है, उनको पूजती है, और उनको बचाना उनका धर्म होता है।
लेकिन लॉरेंस बस जेल में बैठकर सलमान खान को धमका नहीं रहा था। कुछ ही सालों में उसका साम्राज्य नॉर्थ इंडिया में फैल चुका था। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र और राजस्थान, हर स्टेट में उसकी पकड़ बन चुकी थी। इसके बाद लॉरेंस फिर चर्चे में आता है एक किलिंग को लेकर, और इस किलिंग ने पूरे देश को हिला दिया था, क्योंकि ये किलिंग किसी छोटे मोटे इंसान की नहीं थी। ये किलिंग थी एक मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाले की। 29 मई 2022 सिद्धू मूसेवाले की शरेआम उन्हीं की कार में गोलियों से भूनकर उनकी हत्या कर दी जाती है। सामने ये आया कि AK-47 से भी फायरिंग की गई थी। इस हत्याकांड की गूंज सिर्फ भारत में नहीं, भारत के बाहर तक पहुंची, और इसके बाद लॉरेंस काफ़ी चर्चा में आ गया। इस वारदात को अंजाम देने की जिम्मेदारी उठाता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का काफ़ी खास मेंबर गोल्डी बरार, जिससे साफ था कि ये किलिंग लॉरेंस ने ही करवाई है। आप लॉरेंस की पहुंच का इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वारदात के बाद लॉरेंस जेल में होने के बावजूद भी जेल से ही एक जाने माने न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देता है, और इसके बाद जेल में बैठे बैठे लॉरेंस वारदातों को अंजाम देता है। सितंबर 2023 सुखदूल सिंह का मर्डर कनाडा में। नवंबर 2023 अटैक ऑन पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल्स रेजिस्टेंस इन कनाडा। अप्रैल 2024 सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग, लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल की प्लानिंग। सितंबर 2024 AP ढिल्लों के घर के सामने फायरिंग। इसके चलते ही कुणाल छाबड़ा, जो कि एक अवैध कॉल सेंटर चलाता है, उसको लॉरेंस की गैंग की तरफ से कॉल जाता है, जिसमें कुणाल छाबड़ा से 5 करोड़ एक्सटॉर्शन मनी की डिमांड की जाती है। इस कॉल को लाइटली लेकर कुणाल छाबड़ा पैसे देने से इनकार कर देता है। ठीक इसके बाद शरेआम सड़क पर कुणाल छाबड़ा के बिजनेस पार्टनर नादिर शाह की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस वारदात से डरकर कुणाल छाबड़ा दुबई भाग जाता है, पर वो ये नहीं जानता कि लॉरेंस की पकड़ सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। कुछ समय निकल जाने के बाद दुबई में अपनी कार ड्राइव करते समय कुणाल छाबड़ा को उसके प्राइवेट नंबर पर वीडियो कॉल आती है, और इस वीडियो कॉल में खुद जेल में बैठे लॉरेंस कुणाल छाबड़ा से पैसों की डिमांड करते हैं। इतनी वारदातों को अंजाम देने के बाद एक वारदात जो कि इन दिनों चर्चा में है, बाबा सिद्दीकी की हत्या। बाबा सिद्दीकी एक इंडियन पॉलिटिशियन था जो इफ्तार की हाई प्रोफाइल पार्टी ऑर्गेनाइज कराए जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था, जिसमें लगभग सारे बॉलीवुड एक्टर्स जाते थे। सलमान खान के बाबा सिद्दीकी से काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि लॉरेंस की हिट लिस्ट में बाबा सिद्दीकी का नाम आया। जिन शूटर्स ने बाबा सिद्दीकी को मारा, उनका बयान है कि बाबा सिद्दीकी अच्छा इंसान नहीं था, और इसके कनेक्शन दाऊद से भी हैं। यही वजह है कि हमने उसको मारा। वो कोई बाबा सिद्दीकी कोई सही आदमी थोड़ी नहीं था, उसके ऊपर मकोका का केस लगा हुआ है। अब आम आदमी पे तो मकोका का केस लगेगा नहीं, और बताते हैं वो उसके दाऊद से भी कनेक्शन थे, सारी जानकारी होती है। अब लॉरेंस बिश्नोई एक काफ़ी बड़ा नाम बन चुका है। अब लॉरेंस की गैंग वन ऑफ द टॉप गैंग है। कहा जाता है कि इसके लिंक दाऊद से भी ज़्यादा मजबूत है। अब अगर इंडिया में कोई सबसे बड़ा डॉन है तो वो है लॉरेंस बिश्नोई।